हेलो एवरीवन, डार्क लाइक स्टैक में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही ज्यादा ऑसम एंड फैंटास्टिक होगा। आज हम लोग बात करने वाले नथिंग ओएस जो लेटेस्ट फोन में आ चुका है अप्रैल सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ नथिंग ओएस 2.5.5 जो कि काफी बड़ा मेजर अपडेट है इस फोन के लिए। कैमरा इंप्रूवमेंट से लेकर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तक बढ़ाने के लिए आजकल एआई का बहुत ज्यादा ट्रेंड आ चुका है। जब से S24 अल्ट्रा आया है मार्केट में, फाइनली वो भी आपके भाई ने ले लिया है, वो चीज अलग है। बट फिलहाल बात यह है कि इस फोन में कितना धमाकेदार फीचर आया है। जो इस फोन में एआई का इंटीग्रेशन हुआ है वो कोलैब किया गया है चैट जीपीटी के साथ। तो चैट कैमरास को लेकर काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे थे, लाइक तो रिलायबल कैमरा नहीं है, 50-50 मेगापिक्सल के दो कैमरास दे रखे हैं, वाइड और मेन सेंसर उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे। बट ईमानदारी से बोलूंगा इस अपडेट का तो मैंने 3 to 4 डेज पहले यूज किया, उसके बाद इस अपडेट को मतलब इस वीडियो का अपडेट लेके आया हूँ नथिंग ओएस 2.5.5 का। तो सबसे पहले फीचर की बात कर लेते हैं चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के सबसे पहले जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को चैट जीपीटी का ऑप्शन मिल जाएगा। करते हैं तो अपडेट का ऑप्शन भी आ गया, अपडेट भी कर लेते हैं। अपडेट के बाद आप लोगों को सारे ऑप्शन विजिट्स के थ्रू आ जाएंगे। आपको विजिट ऑप्शन में जाएंगे तब चैट जीपीटी के सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करने का डिस्प्ले पे लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप लोग को सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कुछ पेड हैं, कुछ अनपेड हैं। तो अनपेड वाले फीचर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप लोग पेड वर्जन भी चला सकते हैं चैट जीपीटी का। तो मैं अब तक यूज नहीं करता हूँ। अगर आप लोगों के लिए वर्क में रहता है, आप नॉर्मली यूज करते रहते हो, आजकल के जो प्रोग्रामर्स हैं जो कोडिंग वगैरह करते हैं वो काफी हेल्प लेते हैं चैट जीपीटी की, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो उसमें दिखा देता हूँ। सबसे पहला फीचर चैट जीपीटी के साथ ये आया है। अगर आप कोटेशंस वगैरह डायरेक्ट चैट करना चाहते हो तो इसी पे टच करने के बाद आप चैट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे चैटिंग करेंगे, आप जो भी पूछना है वॉइस कमांड के थ्रू भी पूछ सकते हो। चैट जीपीटी कैसी हो, हिंदी में बोला मैंने, वाह क्या क्रिंज आदमी हूँ मैं। जीपीटी बोलता नहीं आप बिल्कुल भी क्रिंज नहीं है, और हाँ आपने हिंदी में बात की जो कि बहुत अच्छा है। वाह मोटिवेशनल स्पीकर बनाएगी ये, तो मुझे इतना ही मोरल सपोर्ट मेरी गर्लफ्रेंड मुझे देती तो कितना अच्छा रहता। बट होती तो अच्छी बात होती ना। तो चैट जीपीटी को डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। और इसके बाद आपको सेकेंडरी ऑप्शन होगा, डायरेक्ट आप चैट के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हो। लाइक आप जस्ट लाइक दैट, जैसे आप कनेक्ट कर रहा है चैट जीपीटी से। उसका गूगल ऐप जैसे गूगल असिस्टेंट आपने यूज किया है तो जस्ट लाइक दैट आप ऐसे ही इसको यूज कर सकते हो जिस तरीके से आपको करना है। और एक फीचर का थर्ड ऑप्शन में जाते हैं, आई पे आ रहा है तो आई बटन पे टच कर लेते हैं। इसी बात मुझे याद आया, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, तो ज्यादा ऐसे कंटेंट्स देखने को आप लोगों को मिलते ही रहेंगे। थर्ड फीचर की बात कर लेते हैं। थर्ड फीचर में आई पे टच करने के बाद हम लोग सीधे जाएंगे ऑप्शन में जाएंगे। पेड ऑप्शन का हम लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 1950 रुपए का, जो कि हमारे पास है नहीं, तो हम लोग उसको लेंगे नहीं। स्क्रीनशॉट, देन उसके बाद आई बटन पे टच करना है। उसके बाद आप लोगों को चैट जीपीटी से पूछना है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, सर्च कर लेना। जो भी इसमें ऑप्शंस होंगे सारा कुछ देख लेगा, जो भी ये डायग्नोस कर पाएगा, एनालाइज करेगा, जो भी इस डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेगा, जो स्क्रीनशॉट आप शेयर कर रहे हो, जो भी आपको एज लाइक आप कह सकते हो सर्कल टू सर्च वाला जो लेटेस्ट फीचर आ रहा है उसी टाइप से आप पूरा स्क्रीनशॉट भी सर्च कर सकते हो स्पेसिफिक कंटेंट के बारे में बात करते हुए। बट अभी आया नहीं है। जैसे किसी स्पेसिफिक पार्ट या कुछ स्क्रीनशॉट में डिटेल वगैरह होगा तो वो आप कंटेंट को शेयर करोगे तो वो भी आप लोगों को फीचर्स बता सकता है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है और जो इम्प्लीमेंट किया गया है फ्यूचरिस्टिक वे में सोचा जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नथिंग ओएस के साथ कैसा काम करेगा ये भी और भी यूटिलाइज करेंगे, देन बताऊंगा। जो मैंने नोटिस किया है प्रैक्टिकली मेरे काम का तो नहीं है, अगर आप लोग काम का है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग इस फीचर के बाद क्या यूज़ करने वाले हो। और एक फीचर चैट जीपीटी का मुझे फोर्थ वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो तो पेड में ही आएगा। जैसे आप क्रोम पर जाते हैं, सर्च करते हैं नथिंग फोन, आपको इस पार्ट को कॉपी करना है। इतने पार्ट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप जब इस कॉपी को क्लिप बोर्ड पर डालेंगे तो क्लिप बोर्ड पर सीधे ऑप्शन आ जाएगा आपको सर्च करने का। आप डायरेक्टली इस सारा जो कॉपी कंटेंट है डायरेक्टली आप चैट जीपीटी डायरेक्टली डाल सकते हो बिना किसी कॉपी करके पेस्ट करना दूसरे ऐप पे जाने का। एक डायरेक्टली शॉर्टकट बन चुका है, तो डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो। तो इसमें जो आप डालोगे तो चैट जीपीटी उसको खुद एनालाइज कर लेगा और हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके बता देगा प्रॉपर वे में कि उस कंटेंट का मतलब क्या है और क्या चीज़ बताना चाह रहा है। तो इसमें पूरा डिटेल में डिस्क्राइब कर देगा, जैसे मैं आप लोगों के लिए अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग जो अपडेट के साथ आई है वो है मोस्ट अवेटेड कैमरा इंप्रूवमेंट, जो कि काफी टाइम से रिलायबल तरीके से था ही नहीं। तो रिलायबल अब कितना हुआ है वही पता चल जाएगा। और अल्ट्रा एचडीआर का सबसे बड़ा अपडेट आया है, पहले ही बता देता हूँ, ज्यादा वेट नहीं करता हूँ, ज्यादा हाइप भी नहीं लेता हूँ। दोस्तों कैमरा में इंप्रूवमेंट देखने के लिए आप लोग साफ साफ डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आफ्टर अपडेट और बिफोर अपडेट दोनों के दोनों लगा रखे हैं। लेफ्ट साइड में हमारा बिफोर अपडेट है और आफ्टर अपडेट हमारा राइट साइड पर। दोनों फोटो इस तरीके से देखेंगे आप लोगों को तो साफ देखने को मिलेगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। फिलहाल जैसे अपडेट से पहले मैंने कुछ फोटोज ले ली थी और ऑन द स्पॉट मैंने जब अपडेट किया उसके बाद मैंने कुछ फोटोज और ले ली थी। जूम इन जूम आउट करने के बाद जब डिटेलिंग में देख रहे हैं ना फोटो, तो जो कैमल का फोटो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उतना ही बुरा फोटो मेरे दोस्त का लग रहा है। तो दोनों चीज़ जो का पार्ट सबको इग्नोर करो, फोटोज कंपेरिजन आप लोगों ने देख ही लिया होगा।
थर्ड थिंग पर आ जाते हैं रैम बूस्टर। तो रैम बूस्टर सेटिंग में जाने के बाद आपको गेम मोड के जस्ट बाद आपको रैम बूस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। रैम बूस्टर आप ऑन करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये फीचर जितना अच्छा भी दिखता है ना उतना बुरा भी है, क्योंकि जिसके पास शॉर्टर वेरिएंट लाइक 128 GB वाला वेरिएंट अगर यूज करता है, जैसे 8 GB मैंने अनलॉक किया, तो ये रिबूट करने के बाद आपकी जो 8 से लेके 10 GB तक आपका स्टोरेज है ना वो ऑक्यूपाई कर लेगा। साथ में मतलब आप जितना फोन का वेरिएंट था 10-15 GB तो आपका ऐसे चला गया। आप फोन 2A अगर आप यूज करो तो स्टोरेज है ना वो ऑलरेडी 2.1 है, उस स्टोरेज की रैम की स्पीड से क्या कर लोगे आप? प्रैक्टिकली एक बार सोच के देखो। अगर आप यूज करना चाहते हो ये चीज तो यार मेरे हिसाब से तो बेकार है, क्योंकि मतलब नहीं बनता। कंपनी ऑलरेडी आपको 8 GB वेरिएंट बेस वेरिएंट दे रही है, जो कि आपके लिए मोर देन इनफ है। आप जेंसन इम्पैक्ट गेम खेल रहे हो या BGMI खेल रहे हो तो 8 GB या 12 GB रैम होना भी कोई मैटर नहीं करता। सबसे ज्यादा मैटर जो करती है कि रैम कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज है, कितना स्टेबल काम कर रहा है, बैकग्राउंड में कितने अच्छे से एप्स को रन कर पा रहा है, ये सब चीज ज्यादा रिलायबल होना चाहिए। वर्चुअल रैम इतना बड़ा खेल नहीं करती, जैसे कि मैंने इसमें वर्चुअल रैम स्टार्ट कर दी है। तो मैंने एक चीज नोटिस की, मेरे फोन में 256 GB था, समथिंग आप कह सकते हो 128 GB 120 GB स्टोरेज था, तो उसके बाद ये 132 GB तक चला गया था, मतलब 12 GB खा लिया था। तो ये चीज मैंने नोटिस की। तो स्टोरेज का बहुत बड़ा लोचा है। रैम अगर नीड करती है, अगर करना है आपको यूज कर सकते हो। फीचर थोड़ा गिमकी है, बट अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। नया चीज एक अपडेट में आया था तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया, और प्रैक्टिकली मुझे इतना यूजेबल नहीं लगा 3-4 दिन या 5 दिनों में, तो वो चीज मैंने आपके साथ शेयर कर ली। एक जो मोस्ट अवेटेड जो मुझे फीचर चाहिए था इस फोन के अंदर, कॉल रिकॉर्डिंग का, जो कि अनाउंसमेंट ना करे कॉल को, बस इसका जुगाड़ था अल्टरनेट ऑप्शन, वो कि मैंने वीडियो बना रखा है, प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो आप, अगर आप लोग बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो। अदरवाइज वो सब छोड़ दो, उससे भी बड़ा चीज है व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग, इंस्टाग्राम कॉल रिकॉर्डिंग, ये सब चीज अगर रिकॉर्ड करने में आपको बड़ा मजा आता है। ये कुछ थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट पॉइंट ये है कि आपके पास थोड़ी सिक्योरिटी है। अगर आपको कोई गालियों की बरसात कर रहा है या आपके लिए कोई आपको पूजा कर रहा है, आपकी आरती उतार रहा है, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए ना। कभी कभी ना ऐसा लगता है रिग्रेट हो तो व्हाट्सएप कॉल कर रहा है वो सिक्योरिटी समझ के कि हाँ भाई व्हाट्सएप पे कुछ भी कह लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा ये। सीधे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है। नथिंग अपडेट के बाद नथिंग OS 2.5.5 के बाद आपको सीधे विजिट्स में जाएंगे। विजिट्स में जाने के बाद आपको रिकॉर्डर का ऑप्शन आएगा, रिकॉर्डर का ऑप्शन को टच करेंगे। आपको अगर सिर्फ और सिर्फ माइक रिकॉर्ड करना है या आपको सिस्टम की रिकॉर्ड भी करनी है अपने माइक के साथ साथ, तो आपको सीधे इस विजिट को उठाना है, सीधे डिस्प्ले पर डाल देना है। तो दोनों ऑप्शन देता है, माइक और माइक एंड सिस्टम। तो माइक एंड सिस्टम वाले को मैंने अपने ऑलरेडी एक्टिव करके रखा है, तो ये मेरे में ऑलरेडी था, इसको रिमूव कर देते हैं। उसका जैसे आप कॉल करते हो, जैसे व्हाट्सएप कॉल करना है तो आप व्हाट्सएप कॉल करने के बाद आप इसको जैसे बीच में ही कभी भी आपको लगता है वो आपकी पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, या फिर आप किसी की आरती कर रहे हो, या फिर ब्लैकमेल कर रहा है कोई आपको, तो उससे बचने के लिए सीधे आपको इतना टच करना है। ये माइक एक्टिव कर दिया इसने। अब आप सिस्टम में व्हाट्सएप कॉल करो, इंस्टाग्राम कॉल करो, जो भी आपको करना है, तो रिकॉर्डिंग आपकी तैयार है बिना किसी अनाउंसमेंट। मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा था फ्लैगशिप फोन लेने के बाद, फाइनली अब जाके आया है, बट देर से आया, दुरुस्त आया। फिफ्थ थिंग जो इसमें एड ऑन की गई है गाइस, वो ये है कि आप रिंगर ऑप्शन इनेबल हो चुका है। रिंगर पे जैसे ये वाला आप टाइल लगा सकते हो इसमें। जैसे अगर आप लोगों के में नहीं आ रहा तो आपको सिर्फ एडिट ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे टाइल रिंगर का कहीं पड़ा होगा, इसमें से उठा के आपको सीधा ऑप्शन में लगा लेना। मैंने लगा लिया। जैसे अगर आप मीटिंग वगैरह में हैं तो आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हो, म्यूट, साइलेंट एंड रिंग। ऐसा लगता है रिंगर वाला ऑप्शन ये नया एड ऑन नहीं किया, ये एक्चुअल में छोटे छोटे कीपैड वाले फोनों में भी आता था, दादा जमाने के फोनों में, बट लगता है नथिंग वाले डालना भूल गए थे। अब उन्होंने बस देर से आए, सवेरा हो गया, उनकी आंखों के सामने उजाला आ गया तो उनको दिखने लगी चीजें, तो उन्होंने डाल दिया ये फीचर। इसमें दोस्तों एक ग्लिफ इंटरफेस का एक मोड डाला गया, डीबग मोड, जो कि हमारे मतलब का नहीं है। लाइक आप नॉर्मल यूजर हो जस्ट लाइक मी, आप लोगों को ज्यादा इसके ग्लिफ में कुछ इंटरफेस डेवलप नहीं करना है और कोई भी एडिशनल चीजें सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद इसमें ग्लिफ का फीचर्स जो फंक्शनैलिटी है जो यूज नहीं करना चाहते हो, मतलब जूस निकालना नहीं चाहते इस फोन का। बेसिकली मैं डेवलपर तो नहीं हूँ, बेसिकली स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ये चीज है जिनको डेवलप वगैरह करने के बाद इसका ग्लिफ लाइट के साथ इंटीग्रेशन आपको नया जोड़ना उस ऐप के थ्रू। ग्लिफ इंडिकेटर है, नोटिफिकेशन है, ये सब चीज उसमें इंटीग्रेट करके यूज करना चाहते हो तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बस नॉर्मल पीपल के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो दैट्स वाई मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मेजॉरिटी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, इवन मुझे भी नहीं है, तो दैट्स वाई मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहूँगा। डेवलपर्स होते हैं तो अगर आपको चाहिए उस टॉपिक को लेकर डिटेल में वीडियो तो मैं बात जरूर कर सकता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेकर, तो मैं अभी दिखाना चाहूंगा आपको स्मूथनेस। जो रिफाइनमेंट नथिंग OS में आती जा रही है ना, वो जस्ट लाइक आप एप्पल कह सकते हो, और मैं जिस तरीके से सैमसंग One UI 6.1 यूज कर रहा हूँ उसी टाइप से मुझे फील हो रहा है। स्मूथनेस उस लेवल पे तो नहीं है जैसे S24 अल्ट्रा है, इवन आईफोन की भी S24 अल्ट्रा जितनी नहीं है, बट ये मैं इतना कह सकता हूँ गाइस, पॉलिश्ड होता जा रहा है नथिंग OS। जितना भी कह सकता हूँ उतना कम है, जितने अच्छे अच्छे फीचर एड ऑन करता जा रहा है। मैं स्टार्टिंग से इस फोन को चला रहा हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेकर मैं बात बोलूंगा, वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देता है नथिंग। मतलब कह सकते हो ऑक्सीजन OS था एक टाइम पर, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ गाइस, पर रिफाइनमेंट मुझे साफ देखने को मिल रही है 3 से 4 दिन में जितना भी यूज किया है।
कोई मेजर ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, बस रिफाइनमेंट साफ देखने को मिली। मुझे एनिमेशन देखने में जो समझ में आ रहा है ना, मुझे खुद दिख रहा है, जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगा। मैं किसी भी ऐप में जैसे सडनली से क्लोज कर रहा हूँ, ओपन क्लोजिंग का जो एनिमेशन आ रहा है वो बहुत स्मूथ हो गया है, और ज़्यादा स्मूथ हो गया। पहले फास्ट था, अब स्मूथनेस फील होती है यूज़ करते टाइम पे। ये कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई हैं इन 3-4 दिनों में। सबसे बड़ी चीज़ कैमरा में अल्ट्रा HDR मोड जो इंप्रूव हुआ है वो बहुत ज़्यादा औसम है। और जो लो लाइट में मैंने फोटोज़ वगैरह ली हैं, इसको लेके मैं डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो आप लोगों को कैमरा से रिलेटेड तब मैं बात करता हूँ। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अब एक काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, वीडियो भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।